स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में एक अलग नोटिफिकेशन है जिसको कवर करने वाले हैं। इसमें आप विषय देखिए कि उच्च शिक्षा के लिए राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार योजना 2022 के आवेदन करना है, जिसमें कि आपको पुरस्कार मिलेंगे, सरस्वती पुरस्कार, पद्मश्री, मतलब कि आगे है पुरस्कारों को अभी डिटेल में बात करेंगे और किस तरह से मिलते हैं और क्या क्या क्राइटेरिया है, सारी इस वीडियो में और इस नोटिफिकेशन में दी हुई है। तो मैं कवर करने का प्रयास करता हूँ। अगर आप शिक्षक हैं, आप किसी भी महाविद्यालय में आप पढ़ा रहे हैं, चाहे अशासकीय है, एडेड है या स्ववित्त पोषित है, तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए। अगर आप वहाँ पर नियमित शिक्षण कार्य कर रहे हैं, और अगर आप नहीं कर रहे हैं, आप इस वीडियो में फिर भी अगर आप देख रहे हैं, तो भी शिक्षा संबंधित ये बहुत ही अच्छी जानकारी है। कितनी धनराशि मिलती है, किस प्रकार से मिलती है, तो इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे कि ये आपका प्रोफेसर राजेंद्र रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से मैंने इस पीडीएफ को डाउनलोड किया है। तो मैं लास्ट में बताऊँ किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है ये भी। तो यहाँ पर ये जो आपका उत्तर प्रदेश शिक्षा से जो पत्रांक संख्या मिली थी उसके अनुसार ये 2022 का आवेदन पत्र निर्देश जो उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज का निर्गत किया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रेषित है कि आप अपने राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार योजना 2022 के लिए संशोधित विज्ञप्ति के अनुसार ही आवेदन पत्रों को उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में प्रेषित करना सुनिश्चित करें। आगे है आपका यहाँ पर जो पृष्ठांक और जहाँ पर बांटा गया है, उसके बाद यहाँ पर यह आपका उच्च शिक्षा निदेशक का जो आपका नोटिफिकेशन है 14/5/2022 को, सेम चीज़ें वहाँ पर भी बताई गई है कि संशोधित विज्ञप्ति के अनुसार आवेदन पत्र को उच्च शिक्षा निदेशालय प्रेषित करने का प्रयास करें। उसके बाद यहाँ पर है जनसंपर्क विभाग लखनऊ से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर तत्काल उच्च शिक्षा के लिए उच्च राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार योजना के तहत। तो ये सारी चीज मूल कापियाँ जो नोटिफिकेशन निकली है किसके तहत ये सारी चीजें मांगी गई है। अब यहाँ पर आप देखिए कि राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार योजना 2022 हेतु आवेदन पत्रों का आमंत्रण। तो आवेदन पत्र का आमंत्रण कैसे किया जाना है, तो यहाँ पर दिया गया इस कार्यालय विज्ञप्ति 28/4 के अनुसार पैरा 2 में शासन से प्राप्त निर्देशन में क्रम आंशिक रूप से संशोधित किया जाता है कि आवेदन करने वाले शिक्षक को अबेकस, ये देखिए आपको यहाँ पर दिया गया, अबेकस बैंक ऑफ क्रेडिट पोर्टल पर शिक्षक रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। जो शिक्षक अबेकस पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया होगा वे उनके आवेदन पत्र पर जो विचार किया जाना संभव नहीं होगा। तो अगर आप करने वाले हैं, इसमें आवेदन करने वाले हैं, तो आप अपना अबेकस पे आप जाके और अपने पोर्टल पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पर संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव की संस्तुति के उपरांत ही ऑफलाइन हार्ड कॉपी सीधे आपको ऑफलाइन और हार्ड कॉपी सीधे निदेशालय उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज को प्रेषित भी करना है। समस्त संलग्नों सहित पूरित आवेदन पत्र निदेशालय में प्रेषित करने की अंतिम तिथि आपका 15/6/2022 है, सायं 5 बजे तक विस्तृत विवरण संलग्न है। तो सारी चीजें यहाँ पर नीचे अब इसी नोटिफिकेशन में है। तो देखते हैं एक जैसे यहाँ पर समय सारणी आपको दिया गया है कि किस प्रकार से आपको कब क्या करना है। आवेदन पत्र की 30 अप्रैल से शुरू है, लास्ट डेट 15 जून है। उसके बाद समिति का जब आपका परीक्षण समिति है 20 जून होगा। उसके बाद समिति द्वारा जो प्रेषित की जाएगी अंतिम तिथि वो 30 जून है। आप उसके बाद आपको समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पर विचार विमर्श के उपरांत निर्णय लिए गए हैं वो 25 जुलाई है। पुरस्कार की घोषणा होगी 15 अगस्त को और जो पुरस्कार वितरण की तिथि हो 5 सितंबर 2022, यानी आपका 5 सितंबर जानते ही हैं आप, तो उसी दिन ये विवरण होगी। अब आपको फॉर्म भरना है संक्षिप्त विवरण जैसे शिक्षक श्री सम्मान सरस्वती सम्मान 2022। तो अब यहाँ पर देखिए नाम आपको प्रोफार्मा दिया गया, इस प्रोफार्मा को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप एक एक चीज़ यहाँ पर अपना जो सही हो उन फॉर्म वही डिटेल आप यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित यहाँ पर फिलअप करना है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये दिया गया है उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना आवेदन पत्र का प्रारूप खंड आ सामान्य सूचना में यहाँ सरस्वती पुरस्कार शिक्षक श्री, यहाँ शिक्षक नाम, जन्मतिथि, स्थायी पता, पुरुष महिला, पिन कोड, तो ये सारी चीजें हैं, बेसिक डिटेल है जो आपको फिलअप करना है। यहीं पर सब कुछ है। सेवा काल में शिक्षण कार्य का विवरण के आधार पर अंक गणना अधिकतम 10 अंक प्रति वर्ष, तो ये पर यहाँ पर दिया गया हुआ। ये सारी चीजें आप पढ़िए और उसके बाद इसको भरना शुरू करिए कि 58% उत्तीर्ण, वार्षिक परीक्षा परिणाम जो हो आपका, बड़े शैक्षिक योग्यता आपको किस पूरी डिटेल यहाँ पर भरना है। आपको हाई स्कूल से लेके यहाँ पर इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल, जेआरएफ, नेट, शोध, पीएचडी, अन्य पूर्व काल प्राप्त, अगर आप कुछ पदक है तो उसको प्रवीण कार्य में अगर प्रवीणता अगर आपको कंप्यूटर में भी आप प्रवीण है तो इसको भी करिए। खंडवा में आप देख लीजिए यहाँ डिटेल पार्टिकुलर रिसर्च पेपर पब्लिश्ड ओनली, तो जो आपका है यूजीसी CARE
तो ये सारी चीज़ें पब्लिकेशन जो यहाँ पर दिया गया है, आप अगर इसे फॉर्म भरने वाले हैं तो ये चीज़ें आप मुझसे अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। फिर भी मुझे इसमें अगर किसी को भी अगर कुछ समझना है तो आप पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि ये सारी चीज़ें मैं फाइंड आउट करके आपको बताने का प्रयास करूँगा। फिर भी अगर आप इस फॉर्म भरने वाले हैं तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर एक बार देख लीजिए। सारे कंटेंट जितने भी हैं, जितने इसमें नोटिफिकेशन दिए गए हैं, सब एक से बढ़ के एक हैं, जिसमें हर शब्द में आपका इस पेपर को लेकर, इस फॉर्म को लेकर सारी डिटेल दी गई हैं, जहाँ आपका टोटल कैटेगरी 1 2 3 4 ये सारी चीज़ें जो है आपको पढ़ना है और देखना है। तो यहाँ पर देखिए एकेडमिक रिकॉर्ड है आपका, तो थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप इस फॉर्म को प्रिंट आउट करेंगे और सारी चीज़ें हैं तो आप इनमें देख सकते हैं कि क्या क्या चाहिए। तो आगे हम इसमें आपका कैपिंग इन कैटेगरी स्कोर, यहाँ पर रिसर्च पेपर 30%, तो ये सारी विवरण आपको यहाँ पर फिल करना है। यानी फॉर्म आपको लंबा भी है और आसानी से आपको देख के भी भरना है। जैसे रिसर्च सोर्स फॉर रिसर्च पेपर वुड बी अग्मेंट एज फॉलोज। तो ये सारी चीज़ें जो पॉइंट है आप इनको जरूर देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आपको दिया गया है एक जो आपको प्रमाणित किया जाता है मेरी सर्वोत्तम जानकारी में उपयुक्त सभी डिस्क्लेमर जिसको बोलते हैं, ऊपर सभी सूचनाएं सत्य हैं। मेरे विरुद्ध कभी किसी प्रकार की कानूनी दंडात्मक कार्रवाई नहीं हुई तथा नहीं ही कभी भी पुलिस में कोई एफआईआर हुई है। मेरी सूचनाएं असत्य पाए जाना शिक्षक पुरस्कार है तो मेरा अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जाएगा, जिससे मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। तो ये आप अपना प्रमाण पत्र देख रहे हैं कि मैं पूरी जो दावा किया हूँ वो एकदम बिल्कुल सत्य है। शिक्षण कार्य का दायित्व निभा अख्यावत वर्ष में शिक्षण कार्य में अध्ययन प्रयोग, व्यावसायिक दक्षता, शोध क्षेत्र में योगदान, प्रसार कार्य, सामूहिक विश्वविद्यालय महाविद्यालय भौतिक गुणात्मक कार्य में छात्रों समाज में शिक्षकों की छवि, शिक्षक के विरुद्ध भूमिका अगर है कुछ तो कुलपति महोदय, प्राचार्य, निदेशक यहाँ पर सिग्नेचर पर क्या करेंगे। रिसर्च पेपर डिटेल्स आपको यहाँ पर देना है, जो टोटल स्कोर, पब्लिकेशन, अदर रिसर्च पेपर, उसके बाद आपका यहाँ पर है, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ यहाँ पर, कोर्स ऑफ जो कैटेगरी जो है सर्कुलर है, उसके बाद रिसर्च गाइडलाइंस है, गाइडेंस है, आपका रिसर्च प्रोजेक्ट कितना है और इसमें अवार्ड्स फेलोशिप आपकी। तो फॉर्म बहुत लंबा है और बहुत ही आपको सोच समझ के यहाँ पर भरना। मैं आसानी से इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप जिनको भरना है तो इन सारी चीज़ों को आप पॉइंट पॉइंट को टच करेंगे। अगर कोई ऐसा भी है जो इस फॉर्म को नहीं अभी फिलअप नहीं करना या जानकारी बेसिस से आगे भरना है या जानकारी लेना चाहता है, तो ये सारी चीज़ें पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से इस फॉर्म को भरा जाता है। अगर आप इस तरह के पुरस्कार में आप भाग लेना है तो अगर आपने फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो शासन का 29 दिसंबर 2021 को जो परिवर्तन करने के बाद यहाँ पर दिया गया था, 2015 दिनांक 29/12 को शिक्षक जो उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार नियमावली 2021 संबंधित है। तो यहाँ पर ये पॉइंट दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं इन पॉइंटों को कि सारे पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं जो वहाँ पर चेंज करके यहाँ पर बताए गए हैं। तो पूरा अगर आप पढ़ेंगे तो जानकारी पूरी आपको यहाँ पर पूरी तरह से मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश जो संक्षिप्त विवरण है नियमावली 2021 की, जिसमें बताया गया है कि संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार नियमावली 2021 कही जाएगी, तुरंत प्रवृत्ति होगी। पुरस्कार नाम, संख्या और राज्य के विवरण नीचे दिएगा। परिभाषाएं यहाँ पर दी गई है कि क्या किसमें जो इन नियमों में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, जो भी है अगर परिवर्तन नहीं होता तो यथावत रहेगी। अब यहाँ पर मैं नाम लेता हूँ पुरस्कार और उसका जो आपको क्या उससे मिलने वाला है पुरस्कार विवरण, जिसमें क्या राशि है वो दिखाने बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो यहाँ पर दर्शाई गई है। सरस्वती पुरस्कार है आपका, पुरस्कार जो संख्या है यहाँ पर देख लीजिए 6। प्रशस्ति पत्र के साथ आपको 3 लाख रुपए और प्रतीक चिन्ह मिलेगा। शिक्षक श्री पुरस्कार जिसमें प्रशस्ति पत्र के साथ 1.5 लाख रुपए और प्रतीक चिन्ह मिलेगा। बाकी डिटेल आ गया पुरस्कार की संख्या यहाँ पर आप देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर है शिक्षक श्री पुरस्कार जिसमें 1.5 लाख और प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र, तो श्री पुरस्कार, शिक्षक श्री पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और 1.5 लाख रुपए यहाँ पर आपको मिलेगा और प्रतीक चिन्ह भी साथ में मिलेगा। यहाँ पर अलग अलग है तो ये चीज़ है। और आपका वर्गनाइजेशन विज्ञान के है, कला, तो एक 2 कला, मानवीय शिक्षा और यहाँ पर शारीरिक शिक्षा की शिक्षा। पुरस्कार दान किए जाने की जो तिथि है वो ऊपर आपको भी बताई गई और नीचे भी यहाँ पर दी गई है। चयन समिति के अनुमोदन सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें होती रहती है। तो इस प्रकार से अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करने वाले जो उच्च शिक्षा के लिए राज्य स्तरीय शिक्षक योजना के तहत आपका पुरस्कार वितरण है, अगर इसमें आप फॉर्म भर रहे हैं तो अपना पोर्टल अबेकस पोर्टल पर जाइए, रजिस्ट्रेशन करिए और फॉर्म को अच्छी तरह से भरिए और भेजिए। हार्ड कॉपी भी इसके भेज दीजिए। वीडियो आपको पसंद आए हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल
नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं ऐसी अपडेट और ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।